गुरुत्वाकर्षण। ये वीडियो साइंस स्टूडेंट के लिए काम का है और जो आध्यात्मिक मार्ग में है, स्पिरिचुअलिटी में है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा काम का है। बस अगर वो ज्ञान मार्ग के थ्रू स्वयं को जानना चाह रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा सरल शब्दों में ताकि आपको समझ में आ सके और आप उसके थ्रू आपको आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप उसका आंसर खोज सकें। तो गुरुत्वाकर्षण तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि किसी चीज को समझना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? समझना। तो समझना है तो हमको उसमें ज्ञान का प्रकाश डालना पड़ेगा, राइट। तो गुरुत्वाकर्षण को अपने को समझना है तो उसमें ज्ञान का प्रकाश डालेंगे। तो ज्ञान का प्रकाश जब डालते हैं तो क्या होता है? अज्ञानता छिन्न भिन्न हो जाती है। तो अज्ञानता छिन्न भिन्न, अभी अज्ञानता क्या है हमारे लिए? गुरुत्वाकर्षण शब्द या ग्रेविटी या जो भी चीज धरती की तरफ खींचती है हमको, है ना, तो वो ग्रेविटी, ये हमारे लिए एक अज्ञानता है। जितना भी हमको बताया गया है वो बुक्स के थ्रू पता चला है, टीचर्स के थ्रू पता चला है, और जो एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग ग्रेविटी को, वो है। अब इसको और अच्छे से समझना, तो इसमें ज्ञान का प्रकाश डालेंगे तो गुरुत्वाकर्षण छिन्न भिन्न होगा, मतलब इसका संधि विच्छेद कर दो, वही बात है। तो गुरुत्व आकर्षण, तो ये दो अलग अलग हुए, गुरुत्व प्लस आकर्षण, ठीक है। अब गुरुत्व भी किससे मिलके बना है? गुरु प्लस त्व, राइट। और हमारे स्टॉक मार्केट के गुरुदेव क्या बोलते हैं, WD गैन, कि आप उल्टा चलो तो जो रास्ता है बहुत आसान हो जाता है। तो उल्टा चलते हैं भाई, तो पहले आकर्षण, आकर्षण का संधि विच्छेद करते हैं। तो आकर्षण क्या है? आ प्लस कर्षण। अब ये कर्षण क्या है? कर्षण यही है कृष्ण, ठीक है। कर्षण होना, अपने आप होना, ठीक है। तो आकर्षण, आ मतलब एक डायरेक्शन। अब देखो, कर्षण में जब आ जुड़ जाता है ना तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाता है, राइट। कर्षण क्या है? अभी इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जो कृष्ण कृष्ण चेतना है, कर्षण है जो, वो है इनवर्ड या आउटवर्ड, 360 डिग्री डायरेक्शन है वो, है ना। बट जब आप आकर्षण कर देते हो, आकर्षण, तो क्या होता है? एक पॉइंट डायरेक्शन, मतलब एक सिंगल लाइन डायरेक्शन हो जाता है। तो आकर्षण, तो आकर्षण का मतलब एक पर्टिकुलर लाइन में आकर्षण, के तरफ कर्षण, ठीक है, की तरफ फ्लो, है ना। इनवर्ड एंड आउटवर्ड ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है अभी भी, क्योंकि आकर्षण क्या होता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर फ्लो इनवर्ड है कि आउटवर्ड ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। वो क्या हो, कब डिसाइड होगा? जब गुरुत्व वर्ड साथ में जुड़ता है। तो अब गुरुत्व, तो गुरुत्व का संधि विच्छेद और करते हैं हम। तो गुरुत्व का क्या है? गुरु एंड त्वा। तो मैंने उपनिषद पढ़ा है, तो उपनिषद में भाई मतलब क्या धैर्य होता था गुरु और शिष्य का। हर क्वेश्चन को इतने बारीकी से ध्यान देना, प्लस गुरु के द्वारा जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं उसमें कौन से शब्द का एकदम गहराई तक, मतलब क्लास 1 में जो पढ़ाया गया था वो उस गहराई तक जाके क्वेश्चन करता है शिष्य उसमें, और गुरु बकायदा उसके मतलब उसको ही पकड़ते हुए उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आंसर देते हैं। तो गुरुत्व, तो गुरु एक अलग शब्द हो गया, त्व एक अलग शब्द है। तत्वमसि सुना होगा आपने, तो तत्वम असि। तो यहाँ पे त्व, त्व क्या है? त्व मतलब होता है ब्रह्म, ठीक है। तत्व मतलब होता है जीव, त्व मतलब होता है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब ये पर्टिकुलर अवस्था है भैया। त्व वर्ड मतलब एक अवस्था है। अब गुरु, गुरु का भी संधि विच्छेद होगा, तो गु और रू, ठीक है। तो अज्ञानता के अंधकार को मिटाने वाला, स्पिरिचुअलिटी में गुरु किसको बोलते हैं? अज्ञानता के अंधकार को मिटाने वाला। पर रियल में आप गु रू, तो रू क्या है? अंधकार को मिटाने वाला। गु मतलब गंदगी, तो स्पेस की जो गंदगी है उसको मिटाने वाला वाली जो अवस्था है, उसकी डायरेक्शन की तरफ जो आकर्षण है या उस डायरेक्शन की तरफ जो फ्लो है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण। एक बार फिर से ध्यान से सुनना। तो गु मतलब गंदगी, स्पेस की जो, स्पेस का जो डस्ट है, राइट, उसको रू, रू मतलब अंधकार को मिटाने वाला प्रकाश। तो एक्चुअली क्या होता है कि लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं ना, वो स्पेस में जब डस्ट में पड़ते हैं तो डस्ट को डायरेक्शन देते हैं, फ्लो देते हैं, उसमें एक इम्पैक्ट होता है, हीट होता है,
जिसके थ्रू प्लैनेट्स का या छोटे छोटे एस्ट्रॉइड का निर्माण होता है। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू एस्ट्रॉइड बनते हैं। मैं लाइट एक स्पेशली प्रकाश के माध्यम से भी होता है ना। तो और ये पहले आपको ना, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपको क्या, ये पहले ध्यान की अवस्था में ही पता चलेगा। आप गुरुत्वाकर्षण शब्द को अगर तबीयत से ध्यान दे दिए मेडिटेशन में, तो आपको ये सब अपने आप पता चलेगा। उसके बाद जब आप साइंस साइंस किसी साइंटिस्ट या गूगल करते हो, तो आप वहां से आप रिलेट करोगे कि आपको जो जो अंदर में पता चलता है वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है। ठीक है। पर साइंस में थोड़ा सा और ज्यादा गहराई से पता चलता है ना, उसमें स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं। ठीक है, वो अलग चैप्टर है। अभी अपन गुरुत्वाकर्षण को वापस आते हैं। तो रू, अंधकार को मिटाने वाला या प्रकाश, राइट। तो गुरु, गुरु मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो जो डस्ट है ना, कौन सा डस्ट, स्टार के फॉर्मेशन या कोई एक्सप्लोजन या सुपरनोवा क्रिएशन, इसके कारण जो बना हुआ डस्ट है उसको एक जगह इकट्ठा करना, राइट। एक जगह इकट्ठा करना, गुरुत्व की अवस्था, त्वा मतलब क्या, अवस्था, गुरु की अवस्था में लाना। गुरु मतलब जो स्वयं दूसरे के अंधकार को मिटा सके। तो भैया गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सिंपल चीज नहीं है। आइंस्टीन ने क्या बताया है कि गुरुत्वाकर्षण एक क्या है, फैब्रिक है, कोई कोई पुल या फोर्स नहीं है, फैब्रिक है बस स्पेस टाइम का। ठीक है, कर्वेचर। पर अगर आप डीपली मेडिटेशन मोड में जब गुरुत्वाकर्षण शब्दवश का एनालिसिस करोगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। कि देखो क्या होता है गुरुत्वाकर्षण में, देखो न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने बताया कि एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, या फिर किन्हीं दो मासों के बीच में अट्रैक्शन पुल होता है, और जो मास हैवियर होगा वो उसके डायरेक्शन की तरफ पुल होगा। मतलब जो लाइटर मास, जो हल्का पदार्थ है, वो भारी पदार्थ की ओर तरफ जाएगा। तो अब एक स्पेस में कल्पना करो, स्पेस में ना कोई आधार नहीं है, तो एक्चुअल में ना फ्री फॉल होता रहता है। तो जब कोई मैटर या एस्ट्रॉइड, हमको लग रहा है वो ऐसा जा रहा है, पर चूंकि उसका वेट नहीं है और हमारा प्रोजेक्शन के कारण एक्चुअल में वो फ्री फॉल हो रहा है भैया, कंटिन्यूअसली फ्री फॉल, जिसको जड़ता बोल रहे हैं, है ना, बट है वो मूवमेंट। तो फ्री फॉल होता है, तो कोई भी जो छोटा मास होता है ना, तो वो भय में रहता है। ये आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आप कभी, पत्थर आपके लिए जिंदा हुआ नहीं ना। भले आप भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, पर आपके लिए पत्थर जिंदा नहीं है, अनकॉन्शियस है। तो आप वहां तक मेडिटेशन के थ्रू नहीं पहुंच पाओगे, बट साइंस से पहुंच पाओगे। तो साइंस से ही आपको बताता हूँ कि देखो, जो लाइटर मास होता है उसको निराधार, वो जड़ता में रहता है, एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू फ्लो होता रहता है। हमको भले लग रहा है वो जड़ता है, पर है क्या, वो फ्री फॉल है भैया। तो फ्री फॉल में वो रहता है। जब उसको कोई दूसरा बड़ा मास दिखता है, गुरु, है ना, मेरे से बेटर, मेरे से ज्यादा साफ, एस्ट्रॉइड गंदगी है, ठीक है, गंदगी डस्ट है, डस्ट को कलेक्ट किया है। अब सामने कोई बड़ा मेरे से ज्यादा साफ, क्योंकि एक जो पिंड रहते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो गोलाई में होते हैं, है ना। एस्ट्रॉइड गोलाई में नहीं होते, प्लैनेट्स आपको गोलाई में ही मिलेंगे। तो गुरु जो रहेगा ना एस्ट्रॉइड का, वो प्लैनेट ही रहेगा। अब देखो, प्लैनेट प्लैनेट में गंदगी नहीं रहती है, गंदगी जो रहती है वो अंदर चली जाए रहती है प्लैनेट के कोर में। ठीक है। तो अब प्लैनेट के लिए गुरु कौन है, प्रकाश। समझ में आ रहा है। पहले देखो, डस्ट था, वो प्रकाश के थ्रू, प्रकाश गुरु हो गया उस समय। तो प्रकाश पहले डस्ट को डायरेक्शन देके एस्ट्रॉइड बनाता है। एस्ट्रॉइड अब उसको कौन डायरेक्शन देता है, दूसरा बड़ा एस्ट्रॉइड बोलते हैं, बड़ा प्लैनेट, है ना। आधार चाहिए भी है उसको, तो आधार चाहिए। अब प्लैनेट तो प्लैनेट है, तो अपने जैसे किसी प्लैनेट से टकराएगा, बड़ा प्लैनेट बने, पर वो उसका इंटेंशन प्लैनेट बन के, क्योंकि वो अल्टीमेटली प्लैनेट ही बनेगा, कुछ नया निर्माण नहीं होगा। तो नया वहां पे क्या रहता है, नया रहता है सूर्य, राइट। तो इसीलिए प्लैनेट है वो सूर्य की तरफ गति करता है। तो आइंस्टीन ने बोला है, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है भैया, बाकायदा एक इंफॉर्मेशन है, सोच समझ कर लिया गया डिसीजन है। तो एक्चुअल में स्पेस में होता रहता है फ्री फॉल। तो अपने से भिन्न, अपने से बड़ा, जो आपको डायरेक्शन दे सके, आपको संभाल सके, तो प्लैनेट्स और ये एस्ट्रॉइड स्टार लोग यही करते हैं। अब जो एस्ट्रॉइड मतलब, सॉरी, एस्ट्रॉइड बन के प्लैनेट बना, प्लैनेट क्या हो रहा है,
सन के डायरेक्शन में जा रहा है, सन से जाके मिलना है उसको, है ना, अल्टीमेट, क्योंकि उसको भी भाई चमकना है, एनर्जी बनना है, क्योंकि अंदर सब गंदगी भर गया प्लानेट के, बाहर से वो साफ सुथरा उसको लग रहा है वो, ठीक है, तो उसको साफ सुथरा इन द सेंस चमक है। तो अब उस सूर्य में क्या है, पूरा का पूरा चमक, तो उसको सूर्य बनना है, सूर्य, सूर्य को भी बदलना है, ठीक है। अरे अब जो सूर्य रहता है, किसी महासूर्य, अपने से बड़ा सूर्य, उसके चक्कर लगाता है, और जो बड़ा सूर्य उसको अब बदलना है, क्योंकि उसको दिखता है कि बहुत सारे सूर्य मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे को वापस किसी सूर्य को फॉलो नहीं करना है, तो अपने से उल्टा, तो ब्लैक होल, तो सूर्य क्या करता है, ब्लैक होल को फॉलो करता है। तो इसीलिए सब लोग क्या बोलते हैं कि ब्लैक होल का ग्रेविटेशन सबसे ज्यादा है। भाई वो एक्चुअल में वो चेंजेस हो रहा है, एनर्जी मैटर बन रहा है, मैटर बड़ा मैटर बन रहा है, और मैटर फिर से एनर्जी बन रहा है, और एनर्जी फिर से कोलैप्स होके इसमें क्या हो जा रहा है, अब डाइल्यूट हो रहा है, ब्लैक होल के फॉर्म में जाके क्या हो रहा है, वहां पे टाइम जाके जीरो हो जा रहा है, मतलब क्रिएशन और वहां पे जाके एंडिंग। तो यही है गुरुत्वाकर्षण का एक साइकिल, इसी को आइंस्टीन ने स्पेस टाइम कर्वेचर बोला है। पर अगर आप गहराई से स्पेस टाइम कर्वेचर को ध्यान दोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कर्वेचर नहीं है, ये एक ऑरा है। अब समझना, जैसे हमारे लाइफ में, अब यहाँ से जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए काम का चीज नहीं है, पर ग्रेविटी के बारे में जो बताया हूँ उनको सोचने का, उनको समझने का बहुत अच्छा साइट मिलेगा। उनका तो पहला सवाल यही होना चाहिए कि न्यूटन का फॉर्मूला बोलता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो दोनों पिंडों के मास के अनुक्रमानुपाती और उन दोनों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भाई यहाँ स्पेस में भले बहुत लंबा डिस्टेंस हो, प्रकाश वर्ग का डिस्टेंस, पर भैया वो जीरो तो नहीं है। तो ग्रेविटी तो हर जगह एवरीवेयर अवेलेबल है, तो उस हिसाब से कर्वेचर तो कंटिन्यूअसली डिस्टॉर्ट होना चाहिए, डिस्टॉर्ट होना चाहिए। पर आप देखोगे कि बहुत सारे जो प्लैनेट्स है या एस्ट्रॉइड है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में मोशन करते रहते हैं, फ्री फॉल वाला, जैसे आप ऊपर से नीचे गिरो स्ट्रेट लाइन में गिरते हो ना, तो वैसा मोशन करते रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आता है कि फैब्रिक नहीं है, एक्चुअल में और रहा है ना। तो जैसे प्लानेट ऐसा पूरा गोल है ना, तो जो स्पेस टाइम का जो कर्वेचर है ना, वो पूरा ऐसे फ्लैट सरफेस पे नहीं है भैया, ऐसा फ्लैट मोशन नहीं हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो पूरा का पूरा ऑरा, ठीक। तो इसी को गुरुत्वाकर्षण को थोड़ा सा किसी को साइट में थोड़ा सा इंसाइट मिला होगा। थियोरिकली भी मैं आपको काफी अंदर तक डेरिवेशन निकाल के बता सकता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम को आप जो समझते हो, क्यों आइंस्टीन ने बोला कि टाइम जैसा कुछ होता नहीं, है ना, क्योंकि ग्रेविटी जैसा अगर कुछ नहीं होता ना, तो टाइम जैसा भी कुछ नहीं होता, अपने आप प्रूफ होता है ये चीज, है ना। साइंस के स्टूडेंट या जो स्पिरिचुअलिटी में हैं और साइंस को अच्छे से पढ़ें, तो उनके लिए ये ज्ञान मार्ग थोड़ा आसान हो जाएगा। बस उनके में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर कोई आके बोल रहा है कि भैया धरती गोल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि तू गलत बोल रहा है, एक बार मतलब प्रूफ उसको पूछो, भाई तू कैसे बोल रहा है, मतलब उसका भी व्यू जानो। बस भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग, आपको ना बस एक ही टैलेंट चाहिए कि जब भी कोई सामने बोले, जैसे कोई आप कृष्ण के पुजारी हो, कृष्ण के भक्त हो, अब कोई आके आपको बोले अरे कृष्ण भगवान थोड़ी एक सामान्य इंसान है, तो आप उनको अगर घृणा के दृष्टि से देख दिए, तो कृष्ण तो ना मिल रहा भाई, आपको भूल जाओ, है ना, क्योंकि जो बोल रहा है ना कृष्ण सामान्य इंसान है, वो स्वयं कृष्ण ही है, ठीक है, वो व्यक्ति के अंदर कृष्ण है भैया। हाँ, तो अभी समझना, तो वो जब बोले और आपके मन में ये लगे कि भाई कैसे बोल रहा है कि कृष्ण एक सामान्य इंसान है, जरा मुझे भी सुना, तो उसको सुनो, तो एक नया ज्ञान मिलेगा। उससे होगा क्या कि आपको जो लगता था ना कृष्ण भगवान है, और प्रगाढ़ हो जाएगा, वो बताएगा, वो प्रूफ ऐसा देगा कि हाँ देख ऐसा ऐसा था, कृष्ण सामान्य व्यक्ति है। तो पर वो जो बताएगा, आपको जो सुनाई देगा या आपको जो एंगल दिखेगा, 360 डिग्री एंगल है भैया, तो आपको जो दिखेगा ना, वहां से आपका विश्वास और बढ़ जाएगा कि हाँ यार कृष्ण तो भगवान ही है, अवतार ही है। तो ऐसा है। तो गुरुत्वाकर्षण, तो नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी में हमारे जो मन और बुद्धि में बहुत गंदगी भर जाती है, तो उस गंदगी के लिए हमको कोई चाहिए होता है, राइट। अभी यहाँ पे समझना, गुरुत्वाकर्षण समझ गए, तो यहाँ पे जो प्रेम अल्टीमेट गॉड जो है ना, वो समझ में आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा, ठीक। अभी देखो कि गुरुत्वाकर्षण हमारे मन और बुद्धि में गंदगी है।
अब उसको हमको त्वा, कोई ब्रह्म, त्वा मतलब ब्रह्म, त्वा तो गुरु देव स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हैं, है ना, अरे साक्षात ब्रह्म होते हैं वो। तो अभी देखना कि गुरु त्वा, तो त्वा ब्रह्म की अवस्था वाला कोई गुरु हम खोजते हैं मार्केट में, यूट्यूब में लोगों के पास जाते हैं, अलग अलग पूछते हैं, है ना। तो अलग अलग यही है गुरुत्व के प्रति आकर्षण। तो आपका भी जो गुरु जो खोजना है ना, वो एक्चुअल में आपका स्वयं के लिए आकर्षण है, स्वयं को जानने के लिए। तो एक्चुअल में आप भी आधार ही खोज रहे हो, गुरु तो एक बहाना है यार, ताकि काम जल्दी हो, क्योंकि आपका भी ना फ्री फॉल हो रहा है। आप लाइफ में फैमिली को अच्छे से मैनेज मैनेज कर लिए, ठीक है। दो टाइप के लोग रहते हैं मोस्टली, सब कुछ मैनेज रहता है, ठीक है, अच्छे से अचीव भी कर लिए, मार्केट में स्टेटस भी है ना। ऐसे बिरले लोग रहते हैं, मतलब हर कोई तो नहीं कर पाता पर कर पाते हैं, फिर भी इनको समझ नहीं आता कि मजा नहीं आ रहा है लाइफ जीने में। और वैसे और दूसरे कैसे लोग होते हैं, तो जिनके लाइफ में पूरा वाट लगा पड़ा है, हर कोई परेशान कर रहा है, हर दुख आ रहा है उनको, तो ये लोग मोस्टली ना भक्ति मार्ग का सहारा लेते हैं, क्योंकि बुद्धि काम करना बंद कर दिया होता है, इसीलिए ये सब तकलीफ आता है, ठीक है। और अब मन ज्यादा हावी रहता है, तो जिनका ना मन ज्यादा हावी रहेगा और बुद्धि काम नहीं करेगा, इनके ना लाइफ में ना दुख ज्यादा आएंगे, पैसे की किल्लत और रिलेशनशिप मैनेज करने में दिक्कत, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी और लिविंग स्टैंडर्ड के कारण। क्यों? क्योंकि ना इनका मन इतना हावी हो जाता है कि बुद्धि काम करना बंद कर देता है, और इन लोग मन हावी होने के कारण फिर से भक्ति मार्ग का सहारा लेके मन को और बोझ में डाल देते हैं, ठीक है। और भक्ति मार्ग बस पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भगवान सुधारेगा, अरे भगवान सुधारेगा पर तुम्हारे बुद्धि कौन सुधारेगा, है ना। तो वो मन तो नहीं सुधारेगा ना, बुद्धि का तो और सर्वनाश कर देगा वो। तो विश्वास क्या हो जाएगा, वो भक्ति मार्ग में विश्वास आपका अंधविश्वास में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पूरा गर्थ। अब देखो जैसे जिनका लाइफ एकदम सेटल है, हर जो पढ़ रहे हैं क्रैक कर दे रहे हैं, जो पोस्ट चाहिए जो पैसा चाहिए कर ही दे रहे हैं, लगभग लगभग कर दे रहे हैं, बाकी से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, इनको भी लाइफ लाइफ में मैं मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर 150 करोड़ की जनता है, तो अगर 100 लोग मुश्किल से होंगे इंडिया में जो मजे से जी रहे होंगे, 100-200 लोग, ठीक है, बाकी सब लोग जी रहे हैं भाई, और मजे की तलाश में हैं, सुख चाह रहे हैं। आप ना सेवा कर रहे होगे ना, तो भी ना आप अगर आप बोलते हो सेवा करता हूं तो सुख मिलता है, तो समझ जाओ रियल मजा वाला नहीं आ रहा है। तो से अगर आप ये बोलो कि मैं सेवा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं टाइम पास है, और कोई करने के लिए कुछ है नहीं, तो सेवा कर रहा हूँ, है ना। तो आपके लिए सेवा करना, खाना खाना दोनों सेम बात हो गई, है ना, सोना, ये तीनों सेम बात हो गई। तो ये है जीवन का असली मजा, टॉप मोस्ट लेवल में आके जीना, ठीक है। कि आपको ना एक्सक्यूज ना देना, अपने आप को प्रूफ मत करना पड़े, क्या कर रहा है नहीं पता, ठीक है। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी की बात नहीं है यहाँ पे, क्या कर रहा है इन द सेंस, आपको जब कोई क्या कर रहा है उस सेंस में पूछा है ना, ताना मारने के सेंस में, तो आप बोल सको कि नहीं पता। और जब माँ पूछ रही है क्या कर रहा है बेटा, तो आप उसके हिसाब से उत्तर दे सको। विनम्रता, विनम्रता के साथ साथ चेतावनी भी, चेतावनी का मतलब ये थोड़ा सा, ये एक पर्सनल स्वभाव थोड़ा सा टच रहता है आपके शारीरिक रूप और अभी तक के मनो स्वभाव का, जिसको जाने में बहुत समय लग जाता है, और कई मैं तो जाने भी नहीं देना चाहता, तो ये टच थोड़ा सा आपको मिलेगा, थोड़ा सा त्रुटियां वहां पे रहेंगी। पर एक बात को समझो, गुरु की अवस्था वाले व्यक्ति की तरफ आपका आकर्षण जो है, वो इस जगत का, है ना, स्पिरिचुअलिटी में माया जगत का ये गुरुत्वाकर्षण है भैया। अब यहाँ पे एक गहराई देने वाली बात है कि आप गुरु नहीं खोज रहे हो, आप खोज रहे हो आधार। जैसे कोई चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर उसमें पृथ्वी गति कर रही है करके चंद्रमा पास नहीं आ पा रहा है भैया, पृथ्वी रुकी चंद्रमा आके सीधा मिलेगा, ठीक है, साइंस में और पता कर लेना। तो रियल में हो क्या रहा है, चंद्रमा को पृथ्वी के जैसा बनना है, इसलिए पृथ्वी मिलना चाह रहा है, पृथ्वी को सूर्य जैसा बनना है, आपको भी गुरु के जैसा बनना है, ठीक है। तो ये आकर्षण जो है गुरु के जैसा बनना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गुरु बनना चाहते, गुरु के जैसा, है ना, सादा सिंपल, है ना। कई लोग को चमत्कार लगता है, कई लोग को अरे क्या वाणी है, क्या तर्क है, क्या क्या क्लैरिटी है, ये सब, है ना, तो अलग अलग है।
तो ऐसे में रियली में आप गुरु के जैसा बनना चाहते हो, तो यही जो आकर्षण है वो है स्पिरिचुअलिटी का गुरुत्वाकर्षण। तो अगर आप इसको गहराई से देखो, तो रियल में ये जो गुरुत्वाकर्षण हो रहा है, वो आप स्वयं के लिए ही कर रहे हो। तो सोचो, स्पेस में भी जो गुरुत्वाकर्षण हो रहा है, तो स्वयं के लिए हो रहा है, तो हो क्या रहा है गुरुत्वाकर्षण? मतलब जो बन गया है वो विलीन होना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि पहले मैं ऐसा था। तो पृथ्वी को पता है कि पहले मैं तारा थी, राइट, सूर्य थी। सूर्य को पता है कि मैं पहले बड़ा सूर्य था। बड़े सूर्य को पता है कि मैं ब्लैक होल था। ब्लैक होल को पता होगा, वहां तक अभी पहुंचे नहीं है। जब पहुंचेंगे तो पता चलेगा। ब्लैक होल के आगे, ब्लैक होल में ही समय रुक जाता है। इतना आनंद है कि आगे अब समय ही रुक गया ना, तो क्या आगे और क्या पीछे? कैसे बोलोगे कि ब्लैक होल के आगे? समय रुक जाता है वहां पे भैया। तो वह ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण, रियल जगत, भौतिक जगत सबसे अच्छा उदाहरण है माया जगत को समझने का, उस ब्रह्म को समझने का, श्री कृष्ण को समझने का। आप ना सुनना नहीं चाह रहे हो, आपको अपने हिसाब से चाहिए, जो मेरे को सही लगता है वही चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ सुनना है भाई, कुछ याद नहीं करना है, कुछ नहीं समझना है, बस सुनते रहना, सुनते रहना, अचानक से ताला खुल जाता है। ओके।